संस्कृति मानव विज्ञानियों द्वारा विकसित एक अवधारणा है जो मानव द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट अनुकूली प्रणाली का वर्णन करती है। संस्कृति में भाषा, विचार, विश्वास, रीति रिवाज, संहिताएं, संस्थाएं, उपकरण, तकनीकी कलाकृतियां, अनुष्ठान और समारोह आदि शामिल हैं। मनुष्य अपने विचारों, अपनी संस्कृति, अपनी भावनाओं और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भाषा की प्रतीकात्मक प्रणाली का उपयोग करते हैं। अधिकांश पुरातत्वविदों का मानना है कि मानव संस्कृतियों की सबसे अच्छी व्याख्या किसी स्थान की जीवन निर्वाह और पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुकूलन के रूप में की जा सकती है। प्रारंभिक होमिनिन व्यवहार का अध्ययन खराब संरक्षण स्थितियों और हमारे सुदूर पूर्वजों से हमें अलग करने वाले विशाल समय अंतराल के कारण जटिल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरणों के लिए होमिनिन संस्कृति को मुख्यतः पत्थर के औजारों और मानव तथा पशुओं की हड्डियों और जीवाश्म अवशेषों के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मानवीय गतिविधियों के ये एकमात्र अवशेष हैं जो संरक्षित हैं और हमारे लिए उपलब्ध हैं। सबसे पुराने पत्थर के उपकरण ओल्डुवाई में पाए गए और ओल्डुवान उपकरण कहलाए। यह होमो हैबिलिस के निर्माण थे और होमिनिनों की सर्वप्रथम ज्ञात संस्कृति इस प्रकार ओल्डोवान संस्कृति कहलाई। यह 1.6 से लेकर 1.4 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते हैं और ओल्डुवाई और कुबीफोरा के इलाकों में इन औजारों के लिए जो कच्चा माल प्रयोग किया गया वह था लावा पत्थर और आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक के टुकड़े। यह नदी में प्रवाहित होने के कारण चिकने हुए थे और इस प्रकार होमो हैबिलिस इनका चुनाव करके इनसे अपने औजार बनाने लगा। दूसरी तरफ इथियोपिया के ओमो क्षेत्र में क्वार्ट्जाइट कंकड़ हैबिलिस की पसंदीदा सामग्री थे औजार बनाने के लिए, और इससे यह स्पष्ट है कि होमो हैबिलिस ने कच्चे माल का चयन सोच समझ कर किया और यह उसे पता था कि कोई भी चट्टान ओल्डोवान चॉपर या फ्लेक नहीं बना सकती थी। कुछ मामलों में होमो हैबिलिस अपने औजार बनाने के लिए पत्थर प्राप्त करने के लिए 10 किलोमीटर तक की दूरी भी तय करता था। इसके बाद ओल्डोवान औजारों की तुलना में होमो इरेक्टस ने अपने औजार निर्माण में तकनीकी प्रगति की और बड़े द्विमुखी परतदार औजारों का विकास किया, जिन्हें हस्तकुठार या हैंड एक्स कहा जाता है। इसके साथ अन्य प्रकार के औजार जिन्हें क्लीवर और फ्लेक औजार कहा जाता है, इनमें भी सुधार हुआ। हैंड एक्स बनाने के लिए ओल्डोवान चॉपर की तुलना में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा और इसमें पत्थर के परतदार गुणों की अधिक महारत और समझ की आवश्यकता जरूरी थी। इस प्रक्रिया का परिणाम था एक लंबा पतला औजार जो पहले की तुलना में अधिक धारदार था और किसी भी कार्य परिस्थिति में अधिक विकल्प
प्रदान करता था। हैंड एक्स उद्योग अपने आरंभिक आगमन से लेकर लगभग 100,000 वर्ष पूर्व तक सामान्यतः एशूलियन के रूप में जाने जाते हैं। यूरोप, अफ्रीका और निकट पूर्वी में सभी समान हाथ कुल्हाड़ी उद्योगों पर एशूलियन नाम का प्रयोग किया गया है। ओल्डोवान काल की तरह कच्चे माल के गुणों ने एशूलियन पाषाण औजारों के चरित्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उप-सहारा अफ्रीका के क्वार्टजाइट और ज्वालामुखीय चट्टानें यूरोपीय चकमक पत्थर या फ्लिंट से अलग तरह से विखंडित होती हैं। एशूलियन हाथ कुल्हाड़ी उद्योग पश्चिमी पुरानी दुनिया में व्यापक रूप से वितरित हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में ये काफी हद तक अनुपस्थित प्रतीत होते हैं। एशिया में आगे पूर्व में हाथ कुल्हाड़ियां नहीं पाई जाती और ओल्डोवान काल की याद दिलाने वाले प्रमुख बड़े चौपर प्रकार के औजार यहाँ पर पाए जाते हैं। आदिम मानव के लिए पत्थर के औजारों के कई लाभ और उपयोग थे, जैसे कि बड़े शवों को काटना, हड्डियों को काटकर मज्जा निकालना, पत्थर के हथौड़ों और फ्लेक से पीटने और काटने से मेवे और फल को खोलना, खुदाई करने वाली छड़ें जो पुरातात्विक रूप से बची नहीं हैं, फिर भी यह प्रयोग में की गई थीं, दबे हुए कंद, जड़ों और कीड़ों तक पहुंचने के लिए। लगभग कोई भी पत्थर, हड्डी या नुकीली छड़ी छोटे प्रतिस्पर्धियों को भगाने के लिए एक उपयोगी हथियार के रूप में काम कर सकती थी और बड़े प्रतिस्पर्धियों से लड़ने का मौका भी देती थी। पेड़ों की छाल उतारने के लिए लीवर और कील के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों से खाने योग्य गोंद और कीड़ों तक भी पहुंचा जाता था। प्रारंभिक मानव अब एक अपमार्जक या स्कैवेंजर के रूप में जाना जाता है और शिकारी के रूप में नहीं। बहुत प्रारंभिक स्थल शिविर स्थल या कैंप साइट्स नहीं हैं। ये मानव गतिविधि के बहुत ही छोटे प्रकरणों के स्थान या अच्छे स्थानों, विशेष रूप से जलमार्गों के किनारे स्थित स्थानों पर बार बार आने के निशानों के पैलिम्पसेस्ट प्रतीत होते हैं। हड्डियों और औजारों के बड़े और अधिक जटिल संचयों को शिविर स्थल कहा जाता था, परंतु इनको अब आवासीय आधार या हैबिटेशन या होम बेसिस के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यहाँ कुछ समय के लिए होमिनिड रहते थे, खाते पीते थे और अपने सामाजिक समूह के अन्य सदस्यों से मिलते थे। प्रारंभिक मानव का सामाजिक जीवन इन्हीं स्थानों के इर्द गिर्द संगठित था। यहाँ भोजन ले जाया जाता था और साझा किया जाता था। अन्य प्रकार के स्थलों को बुचरिंग साइट्स या भंडार स्थल या फैक्ट्री साइट्स या औजार बनाने के स्थल के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक होमिनिन सक्रिय रूप से शिकार नहीं करते थे और मांस को आधार शिविरों तक वापस नहीं ले जाते थे। शिकारियों द्वारा पहले ही खाए जा चुके शवों से मांस और मज्जा के टुकड़े ये इकट्ठा करते थे। इस प्रकार प्रारंभिक होमिनिन गतिविधि के निशान वाले स्थल अपमार्जन केंद्र या स्कैवेंजिंग केंद्र हैं और ये ऐसे स्थान थे जहां बार बार मानव को अपमार्जन के अवसर मिले। कैथी स्किक ने सुझाव दिया है कि यह सुरक्षित, आश्रययुक्त और केंद्रीय होने के कारण
अनुकूल स्थान थे और जहां प्रारंभिक होमिनिड अपमार्जन, शिकार और संग्रह के बाद आते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर चले गए, लेकिन सवाल यह है कि कब और कैसे। निकट पूर्व का क्षेत्र इस चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह अफ्रीका और यूरेशिया के बीच एक स्थलीय सेतु का निर्माण करता है। इसमें महत्वपूर्ण स्थल है उबेदिया, जो जॉर्डन घाटी में गैलीली सागर से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उबेदिया में कई प्रकार के पत्थर के औजार पाए गए हैं, जिनमें पूर्वी अफ्रीका में होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए प्रारंभिक कोर चॉपर उद्योग और बाद में बनाए गए हस्तकुल्हाड़ी उद्योग शामिल हैं। कोर चॉपर और उनसे जुड़ी जानवरों की हड्डियों का विभिन्न तरीकों से 1.2 से लेकर 1.4 मिलियन वर्ष पुराना काल निर्धारित किया गया है। अर्थात जो कोर चॉपर पलूबेदिया से मिले हैं, उनका ये समय काल है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जॉर्जिया में ब्लीसी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित दमानिसी नामक स्थान, और यहाँ पे होमो इरेक्टस से के समान एक प्राणी का निचला जबड़ा मिला था। पोटेशियम, आर्गन और पेलियोमैग्नेटिज्म सहित 3 स्वतंत्र काल निर्धारण विधियों ने इस जबड़े और इसकी जुड़ी जानवरों की हड्डियों और ओल्डोवान जैसे पत्थर के औजारों की आयु 1.6 से लेकर 1.8 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित की है। मेजोकार्टो और संगिरन से लावा में होमो इरेक्टस की उच्च परिशुद्धता वाली आर्गन आर्गन तिथियां जॉर्जियाई तिथियों से भी पहले की बताई गई हैं। मेजोकार्टो से प्राप्त एक शिशु खोपड़ी की टोपी से 1.81 मिलियन वर्ष की तिथि प्राप्त हुई है, जबकि संगिरन से प्राप्त दो जीवाश्मों से 1.6 मिलियन वर्ष की तिथि प्राप्त हुई है। ये जावा के स्थलों तक पहुंचे, अर्थात जावा पहुंचने के लिए इन मानव प्राणियों को एशिया के अधिकांश भाग को पार करना पड़ा होगा। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि होमो इरेक्टस लगभग 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और यूरोप की ओर जाने की बजाय बाएं यह एशिया की ओर दाएं मुड़ गया और पहले ये एशिया के कई स्थानों में फैला। सवाल यह है कि होमो इरेक्टस ने एशिया क्यों छोड़ा? एक प्रस्ताव यह है कि ठंडी और शुष्क जलवायु परिस्थितियों ने इसे उत्तर की ओर खींचा और विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल होने की इरेक्टस की क्षमता थी, और इरेक्टस इस प्रकार अफ्रीका से पूर्वी एशिया तक आसानी से कुछ 100,000 वर्षों में या उससे भी कम समय में पहुंच गया। वर्तमान आम सहमति यह है कि यूरोप के अधिकांश हिस्सों में मानव गतिविधियों के पहले विश्वसनीय निशान लगभग 500,000 वर्ष पुराने हैं। स्पेन के अटापुरका से हाल में खोजे गए जीवाश्म और पत्थर के औजार इस स्थिति को लगभग 7,80,000 वर्ष पूर्व तक बना सकते हैं।
ब्रिटिश द्वीप में बास्क्रो स्थल 500 ईसा पूर्व, साइबेरिया में यूरियाक लगभग 366 से लेकर 268 ईसा पूर्व, और चीन में झोकुडियान भी एक ऐसा स्थान है। इन तीन स्थानों से आग और होमो इरेक्टस के अवशेष एक साथ पाए गए हैं। चीन के हेबेई प्रांत में स्थान एक, जो चौकोडियान स्थल में है, इसकी तिथि लगभग 460,000 वर्ष पूर्व की है, और यहाँ से जो आग के प्रमाण प्राप्त हुए, इस पर कुछ प्रश्न उठाए गए। यह कहा गया कि जली हुई माने जाने वाली जानवरों की हड्डियां मानव ये आदिम मानव ने नहीं के आग के कारण नहीं जलाई थी, बल्कि यह मैंगनीज से रंगी हुई थी। लगभग 400,000 वर्ष पूर्व से ही मानव और आग के बीच का संबंध मजबूत होता है। कई दर्जन स्थलों से यूरोप के स्थलों से 100,000 वर्ष पूर्व तक की जिनकी तिथि है, यहाँ किसी न किसी प्रकार के जलने के प्रमाण मिले। इनमें महत्वपूर्ण स्थल है स्पेन में तोराल्बा और एम्ब्रोना, हंगरी में पेट्रेसोलोस, इंग्लैंड में स्वान्सकॉम और होन, और फ्रांस में भी कई स्थल शामिल हैं। टेरा अमाटा एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर कुछ प्रमाण मिले जिनकी चूल्हे के रूप में व्याख्या की गई, और कुछ झोपड़ियों के समान आश्रयों के यहाँ से प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। टेरा माटा का सबसे पुराना काल 380,000 वर्ष पूर्व का है, और यहाँ से जो फ्लिंट पत्थर या चकमक पत्थर के तिथि मिली है, वो है 230,000 वर्ष पूर्व। यूरेशिया के बाहर पूर्वी अफ्रीका के कई स्थलों से प्रारंभिक प्लीस्टोसीन काल में आग के उपयोग के प्रमाणों का दावा किया गया है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद के केन्या में स्थित बारिंगो झील के पास स्थल है चेसोवांजा। विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जलने के कई अधिक निर्णायक प्रमाण मिले हैं। कोलंबो प्रपात में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, और इनमें कुछ अशूलियन हस्तकुलाड़ियाँ शामिल हैं, और इनकी तिथि 200,000 बीपी की है। ट्रांसवाल में गुफाओं में से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि मानव आग का प्रयोग कर रहा था, और इसका तिथि भी 200,000 वर्ष पूर्व की है। यूरेशिया की तरह अफ्रीका में भी मानव द्वारा आग के उपयोग, नियंत्रण और निर्माण के प्रारंभिक प्रमाण मध्य प्लीस्टोसीन के अंत में मिलते हैं। पर चर्चा की, यह पीटर पोगकी के पाठ मानव समाज की उत्पत्ति पर आधारित है, जो यूजीसीएफ एनईपी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर DSC 2 पेपर सामाजिक संरचनाओं के कोर्स वर्क के लिए
ये जो पाठ है ये अनुशंसित है।